आप सभी सम्मानित क्रांतिकारी साथियों, बहुजन समाज के लोगों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन, भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ। साथियों, आज बात इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम उन नेताओं के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा करने आए हैं। एक नया चेहरा जो कि कभी उतल पुतल कभी यहाँ कभी वहां छोड़ करके भागने वालों में से आप जैसे ले लीजिए केशव देव मौर्य। अभी तमाम ये बयानबाजियों के साथ, जैसे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो तमाम समाज के हमारे नेता हैं, कुशवाहा मौर्य साक्षरणी समाज के, इन नेताओं में जो एक ललक है राजनैतिक रूप से, वह अच्छी है। मैं ये नहीं कहता गलत है, परंतु यहाँ पर विचार नहीं है। जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजनों की आवाम की आवाज को उठाने के लिए अपने स्वाभिमान को भी दांव पे लगा देते हैं। और वहीं पर आप बात करें माने बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी के, और आज निरंतर अपने जन अधिकार पार्टी से के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते हुए अन्य तमाम राज्यों में भी अपनी पैठ को बनाने के लिए तमाम गठबंधनों के माध्यम से चर्चाएं करते रहते हैं, वहां पर कार्यक्रम करते रहते हैं। साथियों, यहाँ पर एक चीज आपको विचार करना होगा कि यहाँ पर आपके केशव देव मौर्य जी, केशव देव मौर्य, ये पिछले चुनाव में भी संभवतः समाजवादियों के साथ थे। क्या नाराजगी हुई, क्या नहीं हुई, पुनः ये अपना पल्ला ढालते हुए ये किनारे हो लिए। साथियों, जो एक राजनैतिक परिवेश समाज में आज व्याप्त है, वह अस्थाई क्यों नहीं है, ये विचारणीय है। चाहे केशव देव मौर्य हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा हो। आज मैं विशेष रूप से यह बात करने आया हूं आप लोगों के बीच में और चर्चा करने के लिए, और ये आप लोग बताइए यहाँ पर केशव देव मौर्य सही है, स्वामी प्रसाद मौर्य सही है, या माननीय बाबू सिंह कुशवाहा सही है। ये निश्चित रूप से आप लोगों के बीच में तीनों नेताओं को देखा जाए, और भी तमाम नेता हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पार्टी को बना करके, और ये जैसे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा, ये मानवर कांसीराम की नर्सरी से निकले हुए पुर्जे हैं। एक समय था माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का कि उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी मुख्यमंत्री जरूर थी, लेकिन पूरे कार्यभार को इनके हाथों में था, और पूरे उत्तर प्रदेश में इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को बेहतरीन उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कार्य करके अनुभव लिया है। और वहीं पर विपक्ष के नेता माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य, उसके साथ साथ आपको मैं बताते चलूं, वहीं पर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी विपक्ष के नेता तो थे ही, एक विधायक भी थे, और बीएसपी के कद्दावर नेता थे। और बीएसपी की ही देन है कि आज ये कई बार विधायक बने और कई बार मंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश में इन्हें कार्य करने का मौका मिला और वह हुनर मिला। और रही बात केशव देव मौर्य की, कि केशव देव मौर्य का जो राजनीतिक एक पहला एक समय था, इनकी पार्टी का जगह जगह सिंबल आप लोग देखा करते थे। इनकी पार्टी का क्या नाम था, आप लोग कमेंट में बताएं। मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद था। उसके साथ साथ मैं आप सबको बता दूं कि जो अनुभवी नेता है, अगर वह गलती कर रहे हैं, तो जो अनुभवी नेता नहीं है, अगर वह गलती करेंगे तो गलत कौन? आज स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, अगर देखा जाए, ये दोनों नेता एक हो जाएं, दोनों नेता या केशव देव मौर्य हो जाएं, तो आप समझिए कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ अच्छी क्रांति हो सकती है सामाजिक रूप से। ये दोनों नेता जब एक नहीं हो रहे हैं और समाज को एक होने की बात कर रहे हैं, तो कैसे समाज एक होगा? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं, मैं किसी के स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ बात किसी जाति, किसी धर्म की नहीं है, यहाँ बात बहुजन समाज के, एससी एसटी ओबीसी समाज के नेतृत्व की है। और ये सारे लोग बहुजनों की नेतृत्व को आग देते हैं, और आग देने के बाद किनारे हो लेते हैं। तो हमारा तात्पर्य ये है कि इसका जब आग देने के बाद किनारे हो लेते हो, और इसका फायदा बीजेपी खूब आराम से उठा रही है। इसलिए चाहे केशव देव मौर्य हो, आज
समाजवादी से अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक कोशिश है कि माने बाबू सिंह कुशवाहा पिछले चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन किए, और उसके बाद इस बार उनकी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करके वो बेहतरीन चुनाव लड़े, और ये संभावना पूरी बन चुकी है कि बाबू सिंह कुशवाहा का गठबंधन पूरी तरह होने के कगार पे है, और निश्चित रूप से हो जाएगा समाजवादी पार्टी में, और एक अच्छा समाज के लिए सिंबल रहेगा। हमारा ये मानना है कि जो एनआरएचएम घोटाला है, ये बहन जी के शासनकाल में हुआ था। हम ये नहीं कह रहे हैं कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है, भाई नेता दोहरे चरित्र वाले हैं, हर समाज में नेता हैं, हर समाज में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ही गलत है, उनके साथ भी गलत हुआ होगा, उनके साथ भी छल हुआ होगा, कभी कभी होता है, घोटाला कोई और करता है और फंस जाता कोई और है, ऐसा भी हो सकता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी निर्दोष है, दोषी तो हैं, क्योंकि आप मंत्री थे, एक पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने वाले थे, बहन जी के दाहिने अंग थे। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य भी मंत्री थे, लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर है समाज का, ओबीसी समाज का, ओबीसी समाज में जो तमाम जातियां कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी, गहलोत, पटेल और इधर प्रजापति, पाल, बिंद, यादव, ये जो जातियां हैं भारत की आधा से ज्यादा आबादी वाली जातियां हैं। यही जातियों में लोग बटे हुए हैं, कई जातियों में। इन जातियों को अगर एक हो जाए तो वास्तविकता ये है उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे भारत की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी, और फूट डालो राज करने वाली राजनीति जो है वह खत्म हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी जानती है कि इनको लड़ाऊंगा तो हमारा फायदा निश्चित रूप से होगा, इसलिए भाई भाई को लड़ा करके बीजेपी यहां पर फायदा उठा रही है साथी। और एक अच्छी खबर मैं आपको बता दूं, ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है। वीवीपैट में जो ईवीएम के मशीन द्वारा तो चुनाव, अब भाई इस समय ईवीएम को तो हटा नहीं सकते, लेकिन बक्से में एक पर्ची भी, जब आप वोट दोगे तो बक्से, उस वोट देने के बाद वह चुनाव चिन्ह निकलेगा, वह चुनाव चिन्ह उस बक्से में डाला जाएगा। ये अच्छा संकेत है। अगर यह वीवीपैट भी जो है पर्ची भी निकाल करके बक्से में डालना शुरू कर दिया जाए तो वास्तविक रूप से भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है, और इस लोकसभा में कुछ अच्छा होने वाला है साथियों। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, और एक नए विचारों के साथ पुनः मिलेंगे, और आपसे उम्मीद करेंगे हमारा विचार अच्छा लगे। समाज के प्रति कई सवाल छोड़े हैं यहाँ पर, आज मैं चर्चा करने आया था ओबीसी समाज के कुशवाहा, मौर्य, शाक, सैनी समाज के नेताओं पर। अगर हमारे कुछ विचार अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह आप लोगों के बीच में मैं निरंतर अपनी बातों को समाज के लिए रखता रहूं। आप सभी से आग्रह करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार हमेशा दिया है, और अब तक 3200-3250 से ऊपर आप हमारे सम्मानित सदस्य हैं, और आप सारे लोग मुझे बेहतरीन रूप से देखते हैं, शेयर करते हैं, हो सकता है तो लाइक कमेंट के माध्यम से मार्गदर्शन भी करते हैं। इसलिए आप सभी लोग जो जुड़े हैं वो भी, और जो नहीं जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। ये बहुजन की आवाम की आवाज का चैनल है, वन नेशन वन एजुकेशन। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, सदर धन्यवाद।